बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से एनडीए में फूट महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खेला हो गया। मोदी के दोस्त ने दोहराई अखिलेश की बात, बटेंगे कटेंगे वाला नारा यहां नहीं चलेगा। अचानक अखिलेश ने बदली रणनीति, प्लान जानकर बीजेपी की सत्ता हिली। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे के दम पर बीजेपी यूपी की 9 सीटों पर चुनाव जीतने का सपना देख रही है। उस नारे को बीजेपी के ही सहयोगी दलों ने खारिज कर दिया। जो बात अखिलेश यादव कह रहे थे कि इससे नेगेटिव नारा नहीं हो सकता, वही बात बीजेपी के 2 बड़े सहयोगी दलों ने कही है और मान लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत नेगेटिव है। आप सोच रहे होंगे कि वो 2 दल कौन है वो नेता जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ और उनके नारे से बहुत सियासी एलर्जी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं लाल किला न्यूज की ये रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ उपचुनाव है। देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र तो विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग की तैयारी में, और इस चुनाव में बीजेपी के साथ जो बड़े दल हैं वो हैं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर ऐसी बात कही है जिससे बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए में शामिल अजीत पवार ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, ये नारा मेरे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। इस चुनाव में हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। अजीत पवार भले बीजेपी के साथ वाले खेमे में हैं, लेकिन अजीत पवार ने वही कहा जो अखिलेश यादव बहुत पहले कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके रहते हुए यूपी में यह नारा नहीं असर कर सकता है। अखिलेश ने भी कहा कि नहीं बटेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। अब अखिलेश को बीजेपी के ही खेमे से सपोर्ट मिलता दिख रहा है। उधर एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी ने भी इस नारे से दूरी बना ली है और लाडली बहन योजना को आगे करके चुनाव में उतर रही है। सोचिए, जब महाराष्ट्र जैसे मॉडर्न और पैसे वाले स्टेट में नारा हर पार्टी ने खारिज कर दिया तो यूपी में नारा कैसे चल पाएगा। इस बीच उपचुनाव में अखिलेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। पहले ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव सभी 9 सीटों पर एक कर जाएंगे और रैली करेंगे, लेकिन अखिलेश ने हर सीट का फीडबैक लिया है और अब कई सीटों पर वो 2 बार रैलियां करने जा रहे हैं। ऐसी एक सीट है कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में सपा के टिकट पर मैदान में उतरे विधायक हाजी रिजवान और उनके करीबियों पर 30 दिन के अंदर 4 मुकदमे दर्ज हो गए। तो कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाली और वो इस सीट पर 2 रैली करके समाजवादी पार्टी के गढ़ को फिर से फतेह करने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव की मेहनत बीजेपी को भी चौंका रही है। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा हार रही है 9 की 9, यानी अखिलेश यादव को 9 की 9 सीटों पर साइकिल का कब्जा होगा, ये यकीन है। और अगर अखिलेश के पक्ष में लोकसभा चुनाव जैसी वोटिंग हो गई तो फिर 9-0 होकर ही रहेगा। अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी योगी पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव नोटबंदी का मुद्दा आज तक जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। तभी तो अखिलेश ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर नोटबंदी के दौरान पैदा हुए खजांची का जन्मदिन मनाया, खुद मौजूद रहे और उसके बाद मीडिया से बात की। अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी पटरी फेरी वाले सबको नोटबंदी ने अपना शिकार बनाया है। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास की सबसे भ्रष्ट घटना है। अखिलेश यादव रोज एक सीट का ब्रेड खुद ले रहे हैं और जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। अखिलेश की रणनीति ने बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी है। चुनाव की तारीखें भले ही टाल दी गई, लेकिन नतीजे नहीं टल पाएंगे।